नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वतंत्र जैन पत्रिका टीवी से। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा। सभी के मन में आज एक ही सवाल है कि कोरोना वायरस का कहर कब खत्म होगा। इस बारे में पिछले दिनों एक रिसर्च पेपर सामने आया है। रिसर्च पेपर है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का। इसका काफ़ी वाइडली सर्कुलेटेड पेपर हो गया है। काफ़ी मीडिया में इसमें दावा किया जा रहा है। इसमें अलग अलग देशों का, दुनिया में कब कोरोना वायरस खत्म होगा, दुनिया में कब खत्म होगा, किस देश में कब खत्म होगा, इसके बारे में विस्तार से इसमें दिनांक दी गई हैं, डेट दी गई हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि क्या है यूनिवर्सिटी। आपको देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। इसका एक डाटा ड्राइवन इनोवेशन लैब है जिसने पेपर जारी किया है। इसका नाम है वैनविल कोविड पेंडेमिक एंड। आप देख सकते हैं वैनविल कोविड पेंडेमिक एंड। तो इसने सारी दुनिया के अलग अलग देशों में बताया है कि कहाँ कोरोना वायरस कैसे खत्म होगा। और ये जानी मानी यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हैं ये इनके रिसर्चर हैं जाइंस्की लियू। इन्होंने ये दावा किया है। ये उसकी पूरी टीम है जिन्होंने दावा किया है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या इनका जो है रिसर्च पेपर है। देख सकते हैं आप, ये इनकी रिसर्च पेपर है वैनविल कोविड एंड। इसमें अलग अलग देशों के मैप दिए गए हैं कहाँ पर कोरोना वायरस कब खत्म होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनका कहने का आधार क्या है। इनका कहने का आधार है कि किस देश में क्या ग्रोथ रेट है कोरोना के नए मरीजों की, नए केसेस की। उसके आधार पर उस देश में क्या उसके हालात हैं, क्या पर मौसम कैसा है। कई सारे पैमाने उन्होंने लिए हैं कि कैसे ग्रोथ रेट के हिसाब से कहाँ पर कोरोना कब तक जारी रह सकता है। तो इन्होंने जो डेट दी है, दुनिया की जो डेट दी है, आप देख सकते हैं कि दुनिया की डेट उन्होंने ये दी है कि पूरी दुनिया में 30 मई तक 97% कोरोना खत्म हो जाएगा। 30 मई तक 97% पूरी दुनिया में कोरोना खत्म हो जाएगा और 100% खत्म होने में लगेगा 1 दिसंबर तक। यानी 1 दिसंबर 2001 तक पूरी दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। और बात करें भारत की, तो भारत के लिए उन्होंने कहा है कि भारत का भी उन्होंने डेट दी है। भारत के लिए कहा है उन्होंने कि भारत में 97% कोरोना वायरस 24 मई को खत्म हो जाएगा और 100% कोरोना वायरस खत्म होने में लगेंगे। इनका कहना है कि 2 अगस्त तक 100% कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। तो क्या सचमुच ऐसा होगा? इसके बारे में हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि ये डॉक्यूमेंट है क्या। आपको बता दें, एक डॉक्यूमेंट एक लाइव डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बार पब्लिश कर दिया तो ये हमेशा के लिए पब्लिश हो गया। ये डॉक्यूमेंट लगातार अपडेट हो रहा है, लगातार इसके डेट चेंज हो रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले इसकी डेट आई थी खुद 21 मई तक भारत में 97% कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने डेट दी 24 मई। अब 25 मई डेट आ गई है, बता दूं आपको कहाँ पर 25 मई है। ये इनका लाइव डॉक्यूमेंट है। आप देख सकते हैं कि ये लाइव डॉक्यूमेंट है और इसमें आप थोड़ा और बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, इससे आप देख सकें। ये देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट है। सारी दुनिया के इसमें चार्ट भी दिए गए हैं और ये डॉक्यूमेंट किस तरह से लाइव है आप देख सकते हैं। ये अपडेट हुआ है आज सुबह 29 अप्रैल को, माफ करिएगा, 29 अप्रैल को ये अंतिम बार अपडेट हुआ है सुबह 2 बजे। और इसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई है। 2029 लिख दिया उन्होंने, 2020 लिखना था। ये इनकी, जैसे मैंने दिखाया था कि ये इसके रिसर्चर हैं डाटा ड्राइवन इनोवेशन लैब, सिंगापुर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन। तो ये इनका रिसर्च पेपर है जिन्होंने दावा किया है। अलग अलग देशों के उन्होंने दावे किए हैं कब खत्म होगा, कहाँ पर खत्म होगा, कितना खत्म होगा। ये चार्ट देख सकते हैं, उन्होंने चार्ट बना के दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस भारत में, दिखाता हूँ आपको भारत की डेट उन्होंने क्या अपडेट की है। ये देखिए, वर्ल्ड की डेट उन्होंने अपडेट की है 30 मई 2020। 97% खत्म हो जाएगा। 99% कोरोना वायरस खत्म होने में लगेगा 17 जून 2020 और 1 दिसंबर 2020 तक उनका कहना है कि पूरी दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। बात करते हैं चाइना का भी देख सकते हैं। चाइना उन्होंने दिखाया कि 27 फरवरी 2020 तक चाइना में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। चलते हैं हम इंडिया के डेट उन्होंने क्या दिया है। यूनाइटेड स्टेट का आप डेट दे सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि 16 मई 2020 तक अमेरिका में कोरोना वायरस 97% खत्म हो जाएगा। 28 मई 2020 तक कोरोना वायरस अमेरिका में 99% खत्म हो जाएगा और 9 सितंबर 2020 इनका कहना है कि कोरोना वायरस अमेरिका में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बात करते हैं भारत की। आप देख सकते हैं कि भारत की इन्होंने डेट दी है वो 25 मई 2020 दी है। आप देख सकते हैं 25 मई 2020 भारत में डेट दी है। 5 जून 2020 की डेट दी है। उनका कहना है कि 5 जून 2020 को भारत में 97% कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। और अब बात करें कि 100% कोरोना वायरस कब खत्म होगा, तो इसकी भी डेट उन्होंने दी है
3 अगस्त 2020 इनका कहना है कि भारत में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म होने में 3 अगस्त लग जाएगा। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये लाइव डॉक्यूमेंट है, इसलिए आपको बार बार इस तरह से दिखा रहा हूँ। देखिए, इंडिया की डेट है 25 मई 2020 97%, 5 जून 2020 99% और 3 अगस्त 2020 इनका कहना है कि कोरोना वायरस खत्म होने में लास्ट डेट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी डेट लगातार चेंज हो गई। उन्होंने जो चार्ट आपको दिखाया था उसमें आपको दिखाया था 24 मई है, पहले इसके पहले 21 मई आई थी और अब इनकी डेट हो गई है 25 मई भारत में खत्म होने के लिए। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इनका जो डाटा है, इनका जो इनका चार्ट है, जो इन्होंने जो मैप बनाया है, ये मैप इस आधार पर बनाया है कि किस देश में कोरोना की ग्रोथ रेट क्या है, किस देश में कितने मरीज आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल भारत में लगभग 1900 मरीज आए हैं, आज आप देख रहे हैं कि इसकी डेट बदल गई है। तो इसका लेसन क्या है? इसका लेसन ये है कि आपके देश में लॉकडाउन को किस तरह से पालन किया जा रहा है और 3T जिनको हम बोलते हैं कोरोना से लड़ने की स्ट्रेटजी, ये 3T है: टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग। यानी किस देश में कितनी टेस्टिंग हो रही है नए मामले पकड़ने के लिए, और उसके बाद उसको ट्रेस कैसे किया जा रहा है। ये कोरोना वायरस का मरीज पकड़ में आया तो उसके बाद जो संपर्क में लोग आए हैं उनको किस तरह से ट्रेस किया जा रहा है। तीसरा है कि उनको उपचार कैसे हो रहा है, यानी जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनका उपचार किस दर से हो रहा है। तो भारत में ट्रेसिंग का जो मामला है, लगातार सबसे पहले जो मामला बनता है कि आप सब टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं। तो टेस्टिंग के बारे में ये माना जा रहा है कि भारत में जो शुरुआत में जो 4 से 5% टेस्टिंग भारत में आने के माना जा रहा है कि टेस्टिंग काफ़ी कम हो रही है। लेकिन इसमें चिंता की बात शायद इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे जो ICMR के वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि भारत में लगभग 4 से 5% ही मरीज सामने आ रहे थे शुरुआत में भी, आज भी उतने ही आ रहे हैं। यानी पहले हम अगर आज हम 50,000 टेस्ट लगभग रोज कर रहे हैं और पहले हम 2,000 या 5,000 टेस्ट कर रहे थे, तो उसमें भी 4 से 5% मरीज सामने आ रहे हैं। यानी संक्रामक रोग बेकाबू नहीं हुआ है भारत में, इसका मतलब ये है। भारत में ये भी कहा जा रहा है कि टेस्टिंग की दर बढ़ाई जाएगी। इसके बाद बात करें ट्रेसिंग की, तो ट्रेसिंग में आरोग्य सेतु ऐप है, भारत सरकार ने बनाया है, जिसके माध्यम से कोई भी आदमी अपने किस के लोगों के संपर्क में आया है उसको ट्रेस कर सकता है। लेकिन इसको अभी बहुत ज़्यादा डाउनलोड नहीं किया गया है, चिंता की बात है। उसको मैं आपसे अपील करूंगा कि आप उसको डाउनलोड करिए और अपने जिस में गाइडेंस दिए गए हैं कि आप इसके हमेशा उसका ब्लूटूथ ऑन करके रखें, तो जिससे आप जिसके संपर्क में आते हैं कोई या फिर आपके पास कोई संपर्क में आता है तो आपको पता चल जाए कि वो कोरोना संक्रमित है कि नहीं। ये बहुत अहम एक कदम है भारत सरकार की ओर से, टेक्नोलॉजी कदम है। तीसरा है ट्रीटिंग, यानी आपका उपचार कैसे कर रहे हैं अपने लोगों का। तो ट्रीटिंग का ऐसा है कि भारत में जो आपको बता दूं कि लगभग 1 महीने पहले तक कोरोना से 1 महीने क्या लगभग 20 दिन पहले तक भारत में जो कोरोना की ठीक होने वाले लोगों की दर थी वो 8% थी, जो बढ़कर अब हो चुकी है 24%। यानी भारत में लगातार सुधार हो रहा है कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने की दर की। लेकिन अभी भी दुनिया की जो दर है, दुनिया में 30% लोग हो रहे हैं कोरोना वायरस से ठीक, जो दुनिया की जो एवरेज है। लेकिन सबसे अच्छा इसमें देश में प्रदर्शन है उसमें है आपका जर्मनी का प्रदर्शन है, खुद चाइना का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। इसके अलावा ईरान का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, जो ठीक होने वाले लोगों की दर है। तो भारत इन्हीं पैमानों पर आप देख सकते हैं कि सब सारे पैमानों पर संतोषजनक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन सबसे अंत में जो अहम बात यही रहेगी कि कोरोना वायरस का खैर खत्म हो या नहीं और लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, वो इस पर निर्भर करता है कि हम लॉकडाउन को कैसा पालन करते हैं और जो इसके मेजर्स हैं बचने के लिए, जो कोरोना वायरस से बचाने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, इसका पालन करना होगा लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन खुलने के बाद भी, क्योंकि ये वायरस फिर से लौट के भी आ सकता है अगर एक भी मरीज हुआ तो। दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा, जैसे कि PM मोदी ने कहा है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। अब मास्क को हमें जीवन शैली बनानी होगी। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने काम के दौरान भी और काम के अपने जो परिचित लोग हैं उनसे भी यही कहें। तो अगर हम इन पैमानों पर खड़े उतरते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इनका जो डिजाइन का सिंगापुर यूनिवर्सिटी का जो एक मैप है, चार्ट है, वो कोरोना वायरस खत्म होने की डेट सही हो सकती है। लेकिन अगर इन पैमानों पर हम फैले हुए हमारे यहाँ कोरोना वायरस के मरीज बढ़े, तो जैसा बताया कि एक लाइव डॉक्यूमेंट है, एक कोई पब्लिश हो चुका डॉक्यूमेंट नहीं है जो अंतिम रूप से पब्लिश हो चुका है और उसकी डेट चेंज नहीं होगी, यानी खत्म हो ही जाएगा 24 मई को या 25 मई को, तो ये डेट आगे बढ़ सकती है। तो सबसे बड़ी इसमें खतरे की बात यही है कि आपको निश्चिंत होकर नहीं बैठना है। सबसे बड़ा लेसन इसमें यही है कि आपको निश्चिंत होकर नहीं बैठना है कि 25 मई को कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा।
ध्यान ये रखना है कि कोरोना वायरस खत्म तभी होगा जब हम खुद सावधान रहें, हम खुद जागरूक रहें। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा है कि ये सबकी लड़ाई है, पीपल ड्रिवन लड़ाई है, सबको लड़नी है। कोई एक आदमी, कोई एक सरकार मिलकर नहीं लड़ सकती, सबको मिलकर ये लड़ना होगा। चलते चलते आपको ये बताते हैं खुद सिंगापुर के हालात क्या हैं। सिंगापुर को एक पिछले लगभग 1 महीने पहले तक ये माना जा रहा था कि सिंगापुर कोरोना वायरस से लड़ने की दिशा में एक मॉडल देश है जिसको सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का लॉकडाउन सिंगापुर में कभी लागू नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे नियम बनाए गए थे जिसको माना जा रहा था कि लॉकडाउन का विकल्प हो सकता है। वो नियम ये थे कि आप पब्लिक प्लेस में 3 फीट से दूरी में आसपास अगर देखे गए किसी के भी साथ तो आप पे बहुत हैवी फाइन लगाया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि सिंगापुर के पिछले 20 दिनों में, 1 महीने में जो हालत बिगड़े हैं, तेजी से हालत बिगड़े हैं। सिंगापुर में फिलहाल लगभग 15,000 मरीज हैं। और सिंगापुर का चार्ट आपको दिखाता हूँ कि सिंगापुर में कब कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। आप वो भी देख सकते हैं कि सिंगापुर की क्या डेट है। छोटा सा देश है सिंगापुर, और छोटे से देश में सिंगापुर में लगभग 15,000 मरीज मायने रखते हैं। और इसकी डेट उन्होंने दी है कि सिंगापुर में खत्म हो जाएगा। 97% उनका कहना है कि 9 मई तक सिंगापुर में कोरोना वायरस 97% खत्म हो जाएगा। और इसकी एंड डेट है 10 जून तक। तो सारी दुनिया की इन पर नज़र रहेगी और देखना होगा कि खुद सिंगापुर में ये मॉडल अप्लाई होता है कि नहीं, भारत में कितना अप्लाई होता है, इस पर भी नज़र रहेगी हमारी। नमस्कार, आप देखते रहिए पत्रकार टीवी।